स्टेटेड पॉलिसी हो गया। ठीक है, ओके दीपक जी, अब तो क्लियर हो गया दीपक भाई। एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, पीएम के 2 भाषण हो गए, कह दिया। और ये देखिए जफर भाई बीजेपी के प्रवक्ता है रूलिंग पार्टी के, कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, अपना ट्रम्पेट बजा रहे हैं। देखिए तो अब छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, ट्रम्प को करने दीजिए चौधरीगिरी जो कर रहा है। देखिए जफर भाई, आज तुम्हें अभी एक बयान दूंगा। मध्य प्रदेश के मंत्री हैं विजय शाह, अपनी सेना को मैं सेना का बहुत सम्मान करता हूं, आप भी करते होंगे, पूरा देश करता है, सेना के आगे नतमस्तक है। तो जफर भाई क्या पाकिस्तानी आतंकियों की कौम से है? भाजपा ने क्या पाकिस्तानी आतंकियों की कौम के से आने वाले व्यक्ति को प्रवक्ता बना रखा है क्या? ऐसे मत बोलिए। नहीं, क्यों नहीं बोले? नहीं। कर्नल सोफिया के लिए अगर मध्य प्रदेश का मंत्री, जिसको मैं राक्षस बोलूंगा, हमारी सेना की महिला को अगर किसी जाति से, किसी धर्म से, किसी मजहब से लगाता है, तो वो राक्षस जैसा व्यक्ति। भाजपा ने क्या कार्रवाई किया? पूरा देश आज देख रहा है भाजपा की ओर, पूरा देश देख रहा है नरेंद्र मोदी जी की ओर। हम बात करें इधर उधर, तो क्या वो राक्षसी कौम से नहीं आते हैं? क्या उस आतंकवादी कौम से नहीं आते हैं जफर इस्लाम जी? जफर इस्लाम जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मुझे दुख होता है मानक भाई, बहुत दुख होता है। मैं इन सब बातों पे पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन जब भाजपा के इस तरह के नेता, सत्ता पे बैठे हुए लोग, टुटपुंजे नेता नहीं, सत्ता में बैठे हुए, जिनको सिक्योरिटी मिली हुई, मंत्री बने हुए, वो ऐसे खतरनाक, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है और कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। विपक्ष से सुन लिया आपने? करते हैं, कान खोल के रखिए, क्या बोल रहा हूं? नहीं जफर भाई एक सेकंड, जफर भाई एक सेकंड, मैं आपको मौका दूंगा जवाब देने का। सवाल का जवाब दिया है जफर भाई, मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगा। लेकिन दीपक एक सेकंड, दीपक आप जो मुद्दा उठा रहे हैं गंभीर है, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। रुकिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे, बिल्कुल सहमत हूं। ये बेहुदा बयान है, ये शर्मनाक घिनौना बयान है। आतंकवादियों की बहन कर्नल सोफिया कुरैशी को बता रहे हैं मंत्री जी। तो क्या मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे, लेकिन पर्सनल मत करिए। नहीं, पर्सनल नहीं, पर्सनल है। मेरे देश की बेटी के साथ ऐसा कोई करेगा, मैं पर्सनल बोलेंगे आप उसको? मेरी बहन है कर्नल सोफिया। क्या भारत के आतंकी जो यहाँ पे भाजपा के लोग बैठे, ये आतंकी हैं? मैं इनको आतंकी बोलूं? जफर इस्लाम को मैं आतंकी बताऊं क्या? भाजपा में जितने मुसलमान हैं मैं इनको आतंकी बताऊं क्या? मेरी देश की सेना की बेटी को अगर कोई आतंकी बोलेगा तो मैं बात नहीं करूंगा इन आतंकियों से। मैं कहूंगा कि भाजपा का प्रवक्ता यहां पे आतंकी बैठा है। आप क्या बोलेंगे इसको? खून खौलता है। और इसको पर्सनल नहीं, व्यक्तिगत नहीं, देश की बात है। देश के सम्मान के साथ जोड़िए इसको। मानक भाई, मैं देश के साथ हूं, आप भी देश के साथ हैं। न भाजपा न कांग्रेस, राष्ट्र एक है, सब लोग राष्ट्र के लिए है, सर्वोपरि है राष्ट्र। सबके लिए राष्ट्र का सम्मान एक होना चाहिए। अगर सेना की बेटी का अपमान करेगी भाजपा, सेना की बेटियों का अपमान करेंगे और जाति धर्म से जोड़ेंगे, मजहब से जोड़ेंगे, तो भाजपा उसको माफी मांगेगी। और भाजपा को तो आपको इस चैनल पे बुलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक ये राष्ट्र के साथ ऐसा खेल खेलते रहेंगे घिनौना, तो क्या करेंगे ये लोग? मैं समझ रहा हूं, बहुत सारे लोगों को बिल्कुल ऐसा ही दर्द हुआ है। मैं जरा इसका जवाब दूंगा। दीजिए जवाब। अब दूसरी बात जो आपने ले लीजिए, एक छोटा सा जवाब ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बोलिए जफर भाई, बोलिए। देखिए, 2 चीजें कहूंगा, 2 बातें कहूंगा सिर्फ इनके दीपक झा की बातों में। ये जरा उत्तेजित हो रहे हैं, ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। जफर भाई, क्या आप आतंकवादी अरे सुनिए, आपके जवाब दे रहे हैं। आपका जाति, आपका मजहब देख के भाजपा कहेगी आप आतंकवादी हैं? क्या भाजपा के नेता आपको आतंकवादी मानते हैं? क्या भाजपा के अंदर आतंकवादियों को प्रवक्ता बनाया जाता है? क्या सीधा सवाल है। अरे सुनो तो सही जफर भाई, आपका बहुत सम्मान है, बहुत इज्जत है, बहुत, लेकिन भाजपा में जिसमें आप रहते हैं, मुसलमानों को जाति धर्म मजहब के नाम पे बांटती है और आतंकवादी बताती है। 20 सेकंड बोलने दीजिए। पर्सनल नहीं, व्यक्तिगत नहीं, सीधा सवाल आपसे है। 20 सेकंड बोलिए। दीपक झा, आपसे लेना देना नहीं है, आप मुसलमान हैं, इस देश के, आपका सम्मान है, लेकिन कर्नल सोफिया के लिए अगर कोई एक गलत बयान देगा मंत्री आपका, उसकी खैर नहीं होगी। ओके ठीक है, अब बोलने दीजिए। जफर भाई बोलिए। अब जवाब दे दें? बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनका जवाब देता हूं। पहले तो विजय शाह जी की जो भी उन्होंने कहा है उसकी घोर आलोचना होनी चाहिए। और पूरी उम्मीद है कि अरे 1 मिनट सुनो, बीच में मत बोले यार। बर्खास्त करिए ना, यहाँ पे आके बोलने मत दीजिएगा। बोलने नहीं दूंगा, सुन लो दीपक झा। अब अगर बीच में टाइम करूंगा तो बोलने नहीं दूंगा, आवाज नहीं पाएगा ना दीपक। एक करके नहीं, मेरे को आपकी पूरी बात सुनी गई ना। बदतमीजी मेरे से दीपक, एक मिनट, पूरी बात सुनिए। अरे आपके एक करके बोलेंगे, दर्शक भी समझेगा क्या कह रहे हैं। एक करके प्लीज, वन बाय वन शब्दों पे बोलिए। उनको बोलने का मौका दिया है ना, सबको 30 सेकंड बोलने दीजिए, मैं फिर मौका दूंगा। इतनी अगर ऐसे नहीं दीपक, उन पे हाई कोर्ट का भी, अगर आप हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया, पार्टी भी कार्रवाई करेगी सरकार। दीपक, दर्शक ना कुछ नहीं समझ पाएगा इसे। अरे सुनो पहले भाई, जफर भाई जल्दी से बोलिए अपनी बात। बताइए, इनको जरा समझाइए जरा। मैं कह रहा हूं कि देखिए, विजय शाह जी ने जो बोला है
उन पे कार्रवाई होगी। हाई कोर्ट का भी उनका टिप्पणी आ गई है, उन पे कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। लेकिन जरा उनको बताइए, जो मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में कटोरा लेके हिंदुस्तान की सरकार को किनारे गए थे, तो कोई अब्बा लगते हैं मणिशंकर के वहां के पाकिस्तानी आर्मी लोग? कौन लगते हैं? आतंकवादियों के साथ बैठ के वहां खाना बिरयानी तोड़ के किसको गाली, किसके गिराने, किस देश के खिलाफ जाके बात करने गए थे? बताइए। अब जफर भाई रुक जाइए, दीपक अपनी बात पूरी करिए, फिर आगे जा रहा हूं। सोमनाथ भारती आ रहा हूं, राजीव जी आ रहा हूं उसके बाद। देखिए, इस बात को मानने में दुनिया में आज हमको तो गर्व है कि पाकिस्तान हमारा दुनिया का सबसे नंबर 1 दुश्मन है। आप भी मानते हैं मानक भाई? हाँ। पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा था? चाइना खड़ा है और टर्की खड़ा है, अजरबैजान खड़ा है, ये 3 देश खड़े हैं। और पाकिस्तान के साथ हमने पूरा व्यापार तोड़ दिया। चाइना के साथ आपका व्यापार कितना है? क्या आपकी डिमांड क्या है? बोलिए, कांग्रेस पार्टी की डिमांड बताइए। कांग्रेस पार्टी की डिमांड है कि चाइना के साथ आप व्यापार क्यों कर रहे हैं भाई? बंद होना चाहिए। बिल्कुल बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए, पूरा बंद होना चाहिए, पूरा बंद होना चाहिए। आपकी सरकार आएगी, बंद करेंगे? बिल्कुल बंद करेंगे। लेकिन आज जिसकी सरकार है, अभी 4 साल इनकी सरकार है ना भाई, अभी 4 साल इनसे हम सवाल करेंगे ना कि पाकिस्तान के साथ तो दुश्मनी, लेकिन दुश्मन के दोस्त के साथ हमारी दोस्ती, झूला झूलाएंगे उसको चाइना के साथ। तो एक ऐसा गुनाह देश के साथ मत करिए। और दूसरी बात, जब ट्रंप कहता है कि मोदी मेरा दोस्त है, तो आप यहां पे पोस्टर छपवा के अमेरिका को धन्यवाद कहते हैं। थैंक यू ट्रंप बाबू, आप हम मोदी जी को बहुत मानते हैं। और जब मोदी का वहां कहता है कि मैंने फोन करके मोदी को बोल दिया, मोदी जी कहते हैं बिजनेस डील हो गई है। अरे व्यापारी हैं मोदी जी, कहते हैं खून में है व्यापार उनके। तो देश के साथ, सेना के साथ राजनीति मत करिए, व्यापार मत करिए। सेना का सम्मान, सेना का गर्व आपके व्यापार से नहीं है। ओके, राजीव रंजन जवाब देंगे, उसके बाद सोमनाथ भारती।